हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। विरोध क्यों होता है? जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 14 उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, परंतु विश्वास ना करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और कटुता उत्पन्न कर दी। वो बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर याव से बातें करते थे और वो उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देते थे। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु को जान जाते हैं और उसके वचन में बढ़ने लगते हैं तो लोग आपका विरोध करने लगते हैं कि ये चर्च में जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर आपको ज्यादा बढ़ाना चाहता है और आशीषित करना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर के दिल को और उसकी सोच को समझ सकें और उसके कामों को कर सकें। जिस प्रकार हम बाइबल में प्रेरितों के काम की किताब में प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि पौलुस ने एक जगह पर प्रचार किया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, तो वहाँ के लोगों ने पौलुस का विरोध किया और उसे वहाँ से भगा दिया। फिर उसने वहां से निकलकर लुस्त्रा और दिरबे नगर में जाकर एक लंगड़े को चंगा किया जो जन्म से लंगड़ा था। वहां पर भी उसका विरोध हुआ। अगर आप प्रेरित पौलुस के जीवन को देखें तो उसकी ईश्वरीय बुलाहट को पूरा करने के लिए एक ही चीज जरूरी थी और वो था विरोध। अगर उसका बार बार विरोध ना होता तो वो कभी भी आगे ना बढ़ पाता। पौलुस ने बाइबल में सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी और उसमें से 2 पत्रियां उसने अपने आत्मिक बेटे तिमुथियुस को लिखी हैं। तिमुथियुस ने पौलुस की सेवकाई में बहुत सहायता की और वो पौलुस के जीवन में तब आया जब पौलुस का विरोध हुआ था। जब पौलुस ने लुस्त्रा और दिरबे में एक लंगड़े को यीशु मसीह के नाम से चंगा किया था तो तिमुथियुस ने इस चमत्कार को देखकर अपना जीवन परमेश्वर के आगे समर्पित किया। आपको भी इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने आपको ईश्वरीय बुलाहट के तहत बुलाया है और परमेश्वर ने आपको एक काम दिया है। वो एक सफल व्यापारी का, सफल पास्टर का या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस काम को करने के लिए आपको कुछ फैसले लेने, कुछ कदम उठाने की जरूरत है। जिस प्रकार पौलुस ने किया, आपको परमेश्वर के कामों को करने के लिए सही लोगों की जरूरत है। आज लोगों का जरा सा विरोध होने से वो डर जाते हैं और चर्च आना बंद कर देते हैं। लेकिन पौलुस को मारा गया, पीटा गया, उसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन उसका प्यार परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको पीछे नहीं हटना है, सिर्फ आगे ही बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने आगे कुछ खास रखा है। अगर पौलुस विरोध के कारण पीछे हट जाता तो फिर वो सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाता। इसीलिए पौलुस की तरह अपने डर पर काबू करें, विश्वास में बने रहें और वचन, प्रार्थना और उपवास को अपने जीवन का अटूट हिस्सा बनाएं। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं किसी भी प्रकार के विरोध से ना घबराऊं और आपके वचनों पर चलते हुए निडर आगे बढ़ता जाऊं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।